नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए टीम ओमेगा के सभी सदस्यगणों का। मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का ओमेगा करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, नीट 2023 के एग्जाम हो चुके हैं और साथ ही आपकी ट्रू आंसर की और आपकी ओएमआर सीट आपकी ईमेल आईडी पर और साथ ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। और उसी के बाद साथियों कुछ दिन बाद आपको एक ऑप्शन दिया गया था उसी दिन कि आपके पास 6 जून तक का टाइम था कि आप अगर एनटीए को चैलेंज करना चाहते हैं किसी सवाल को लेके कि सवाल गलत उन्होंने लिखा है, ऑप्शन गलत है, उसको लेके, या आपने जो एमआर सीट भरी है उसमें आपको लग रहा है कि आपने बी ऑप्शन भरा और वहाँ से आपको जो दिखाई जा रही है ओएमआर उसमें सी ऑप्शन दिखाया जा रहा है और आपको लग रहा है कि हमने सही किया था वहाँ से गलत दिखाया जा रहा है, तो उसके लिए भी आप चैलेंज कर सकते थे। बहुत से मेरे साथियों ने चैलेंज किया था एनटीए को और अब एनटीए ने अपना जो है उस पर उन्होंने सभी लोगों के ओपिनियन लिए, क्या किसने क्या दिया, उसके बाद उन्होंने अपनी दोबारा न्यू आंसर की दी है। तो नए आंसर की उन्होंने किन सवालों को लेकर अपडेट किया, अपने जवाब सुधारे या सवालों को गलत ठहराया, उसको देखेंगे। तो देखिए हमारे पीछे लिखा हुआ है नीट 2023 ब्रेकिंग न्यूज़, बोनस मार्क्स एंड न्यू आंसर की, और साथ ही रिजल्ट के बारे में भी जानेंगे कब आएगा आखिर रिजल्ट। तो साथियों सबसे पहले आप जानिए कि अगर नीट को लेके कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से आती तो कहाँ से आती, वो साथियों आती है नीट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in। जब आप गूगल पे जाएंगे तो आप डालेंगे, ये वेबसाइट का नाम डालेंगे तो आपको वैसे ही पेज खुलेगा, ठीक है। तो कभी भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, मेडिकल से संबंधित, नीट के एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट करें और यही बात सत्य जो यहाँ बताई जाएगी वही बात सच होगी। neet.nta.nic.in। हम भी जो आपको जानकारी दे रहे हैं यही इसी वेबसाइट से प्राप्त जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ये आपने जाना। अब देखिए साथियों, जो एग्जाम हुआ था नीट 2023 में, अभी ये 7 मई को कंडक्ट कराया गया था पूरे भारत में सिवाय मणिपुर को छोड़ के। कब कंडक्ट कराया गया था? 7 मई को ये कंडक्ट कराया गया था। 7 मई 2023 को ये कंडक्ट कराया गया था मणिपुर को छोड़ के। मणिपुर में पोस्टपोन करा दिया गया था। अब देखिए लिखा हुआ नीट यूजी 2023 प्रोविजनल आंसर की, ठीक है। तो ये आज आंसर की जो अपडेटेड आई है उस पर हम बात करेंगे आखिर अपडेटेड आंसर की में क्या है, किन सवालों को लेकर बदलाव किया गया, क्या कैसे क्या किया गया, ठीक। तो सबसे पहले साथियों आपको पता होगा कि जब नीट का एग्जाम 7 मई 2023 को कंडक्ट करवाया गया था तो वो पूरे भारत में मणिपुर को छोड़ के जहां भी कराया गया था तो टोटल पूरे भारत में 24 सेट्स में अलग अलग कोर्स में पेपर हुए थे, ठीक है। 24 सेट्स थे टोटल पेपर के। देखिए R24 सेट। तो देखिए वो कौन कौन से सेट थे? E1, F1, G1, H1, E2, F2, G2, H2, E3, F3, G3, H3, E4, F4, G4, H4, E5, F5, G5, H5, E6, F6, G6, H6, यानी कि टोटल 24 सेट 24 अलग अलग कोड में पूरे भारत में एग्जाम कराया गया था सिवाय मणिपुर को छोड़ के। तो आज जो ये जितने भी बदलाव आपको दिखेंगे, जो भी अपडेट आपको दिखेगा, सवालों में जवाब सही होंगे या गलत होंगे, जो भी होगा ये सिर्फ इन्हीं 24 सेट्स को लेकर होगा। ये मणिपुर के एग्जाम को लेकर नहीं होगा। ये 7 मई 2023 को जो एग्जाम कराया गया था उसको लेकर है। तो देखिए जो एनटीए ने अपने इन 24 सेट्स के लिए अलग अलग आंसर की दी है उसमें देखिए सबसे पहले आपको हर आंसर की के नीचे, हर कोड के नीचे ऐसे 3 ऑप्शन दिखेंगे। ये तीनों ऑप्शन साथियों मतलब 3 ऐसी बातें आपको लिखी नजर आएंगी। पहला बी, अगर बी डिनोट्स बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। ई डिनोट्स बोथ 2 and 4 आर करेक्ट। 5, अगर कहीं 5 मेंशन है, 5 डिनोट्स क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। इसको थोड़ा समझिएगा। अगर एनटीए ने, नीट ने आपके पेपर कोड में किसी सवाल के जवाब में बी लिख दिया, इसका मतलब है उस सवाल का जो ऑप्शन है पहला और साथ ही तीसरा वो दोनों सही है। अगर किसी सवाल के जवाब में एनटीए ने जो अपडेट किया है आंसर की उसमें जवाब में उन्होंने ई लिख रखा है तो ये समझिए डी डिनोट्स बिफोर 2 and 4 दूसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सही है। और साथ ही अगर कहीं किसी सवाल के जवाब में उन्होंने 5 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? 5 डिनोट्स क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, यानी सवाल कॉमन है, उसका जवाब जो है, उसका जो नंबर है वो सभी को दिया जाएगा। ये सवाल कॉमन है, मतलब एनटीए ने एक्सेप्ट किया है कि सवाल गलत था, इसके ऑप्शन गलत थे, तो ये जो है ड्रॉप्ड है, ये कॉमन क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि ये इसका नंबर सभी को मिलेगा, चाहे इन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया उनको भी मिलेगा। तो अब बात करते हैं साथियों किन किन सवाल को लेके क्या था। अब देखिए ये एक किसी कोड का पेपर है। अब जिस भी कोड में, ये तीसरे नंबर का सवाल है फिजिक्स का, ये तीसरे नंबर का सवाल है। ये देखिए सवाल है
मैं सवाल पूरा पढ़ रहा हूं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius are about its own axis of the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis। 5:2, 5:2, 3:5, 5:3, 2:5। इन्होंने ये 4 ऑप्शन लिखे हैं और इसके जवाब में जो सवाल है इसमें अलग अलग 4 ऑप्शन इन्होंने दिए थे। ज़्यादातर लोगों ने 2, 3, 5 जो भी ऑप्शन लगाए तो उन्होंने लगा कि उनके हिसाब से सही है जो भी जिन्होंने किया। अब इसके जवाब में एनटी ने क्या लिख दिया है, 5 लिखा है। 5 का मतलब हमने आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। मतलब ये जो फिजिक्स का सवाल है, ये जो सवाल अभी हमने आपको सामने बोला, ये सवाल क्या है, ये सवाल उन्होंने क्या कर दिया, कॉमन। मतलब इसका जवाब उन्होंने जो लिखा है वो गलत है। इन्होंने जो चारों ऑप्शन लिखे उन्होंने लिखा क्वेश्चन ऑप्शन आर रॉन्ग, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो जितने भी इन्होंने लिखे ये सारे मतलब ठीक नहीं, ये सवाल के जवाब में एक भी सही नहीं थे, तो इन्होंने इसको कॉमन कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो एक तीसरा सवाल जो एक पेपर का कोड है ये सभी में अलग अलग है, ठीक है। किसी में तीसरा सवाल है, किसी में 5वां, आप समझ पा रहे हैं, अलग अलग 24 अलग अलग सेट्स में अलग अलग कोड्स में है। अब ये फिजिक्स की बात हुई। अब साथियों बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए, ये सवाल है साथियों केमिस्ट्री का। ये केमिस्ट्री का सवाल है, ये देखिए सवाल है, ये किसी के सेट के पेपर में 53 नंबर का सवाल है। बाकी आप में किस पे है ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन में क्या है, ए हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डिवाइंग apparatus. Reason are helium has high solubility in O2. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. A is false, but R is true. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. तीसरा है both A and R true and R is not the correct expression of A। और चौथा है A is true but R is false। इन्होंने ये 4 ऑप्शन लिखे थे। अब 4 ऑप्शन में बहुत से लोगों ने कहा कि पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा, कौन सा सही होगा, मतलब इस पे लोग कर रहे थे। तो आपके सवाल मतलब ये अलग अलग में, किसी में ये जो है ऑप्शन दूसरा दिया है, किसी में दूसरा दिया है। तो इन्होंने क्या इस सवाल के जवाब में इन्होंने क्या मेंशन किया, बी का मतलब क्या है साथियों, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। 1 and 3 आर करेक्ट। इन्होंने लिखा है 1 and 3 आर करेक्ट। अब आपके सवाल में ये जवाब अगर पहला सही है आपके इस सवाल में तो ये पहला सही है, और किसी में अगर ये तीसरा सही है तो तीसरा सही, मतलब इन्होंने लिखा बी डिनोट्स बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। दोनों सही हैं, पहला और तीसरा, जिन्होंने दोनों में कोई भी सही लगाया ऑप्शन, दोनों सही है। तो ये हुआ केमिस्ट्री की बात। अब साथियों बात करेंगे बायोलॉजी की बात। अब देखिए बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में देखिए साथियों, ये जो सवाल है, मैन स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लियर थोड़ा सा। आइसोलेशन ऑफ, तीसरा ऑप्शन है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, और चौथा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब देखिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। पहला BDAC, पहला सीक्वेंस है BDAC, दूसरा है BCDA, तीसरा है CABD और चौथा है CBDA। और इन्होंने आंसर क्या लिखा है जवाब में, चौथा। ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए इस सवाल के पेपर में तो इन्होंने जवाब चौथा लिख दिया, सत्य है, ये सही है इस कोड में। पर अगर किसी सवाल किसी पेपर में ये ऑप्शन 4 की जगह 2 में मेंशन किया गया, किसमें, 2 में, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, ई। इस सवाल के जवाब में इन्होंने मेंशन क्या किया, ई डिनोट्स बोथ 2 and 4 आर करेक्ट। इसका मतलब जहां भी ये लिखा गया CBDA ये सही है, BCDA मतलब ऑप्शन इस हिसाब से सही है। तो इन्होंने लिखा, इस सवाल के जवाब में इन्होंने लिखा ई डिनोट्स बोथ 2 and 4 आर करेक्ट। 2 और 4, जिन्होंने 2 या 4 दोनों, कोई भी 2 में से कोई भी लगाया वो दोनों सही है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इन्होंने किन किन सवाल पे किया। तो अगर हम बात करें तो देखिए आपको इस सवाल में, ये जो फिजिक्स का सवाल है, ये जो सवाल है
ये जिस पे हमने बात की थी अभी, इस सवाल का सभी साथियों को बिना किसी मेहनत के आप सभी को +4 यानी 4 नंबर आपको मुफ्त में मिलेंगे, आपको मुफ्त में मिलेंगे। इसका किसी भी प्रकार का कोई आपको मेहनत नहीं करनी, बस आपने इसको चैलेंज किया, किसी ने चैलेंज किया और जवाब ये आया, सवाल पूरी तरह से कॉमन कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया, तो ये जो +4 नंबर है आपके लिए सही है, मुफ्त में मिलेंगे। अगर आपने इन दोनों ही सवालों में भी 1 और 3 में कोई एक ऑप्शन सही किया है तो ये भी सवाल आपके सही हैं। अगर आपने दूसरा ऑप्शन किया था तो गलत है, ये जो भी ऑप्शन आपने किया। अब तीसरा देखिए, ई डिनोट्स बोथ 2 and 4 आर करेक्ट। ये इन्होंने ये किया कि 2 और 4 जो भी सही है वो भी सही है, ठीक है। तो ये भी सवाल अगर आपने इस हिसाब से किया है तो ये भी आपका जवाब चेक कर लीजिएगा। अगर आपने 2 या 4 कोई भी ऑप्शन लगाया तो ये सही है, ठीक है। तो ऐसे ही ज़्यादा बेहतर जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।